हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं H2S गैस के बारे में, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में। और इसके साथ हम जानेंगे H2S के फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, और जिस जगह पर H2S मौजूद हो तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और इसके साथ हम देखेंगे कि अगर प्लांट में H2S गैस लीक होती है तो उस वक्त आपको क्या सेफ प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम H2S गैस के बारे में जान लेते हैं। H2S गैस यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड एक पॉइजनस गैस है, यानी जहरीली गैस है, और इसके साथ ये कोरोसिव भी है, जिसकी वजह से अगर H2S का कंसंट्रेशन अगर कम भी रहा तो उस कम कंसंट्रेशन यानी मिकदार में वो आदमी की जान भी ले सकती है। हाइड्रोजन सल्फाइड को बहुत सी इंडस्ट्री में डिफरेंट नाम दिया गया है, जैसे इसका नाम हाइड्रोजन सल्फाइड है, फिर इसे कहते हैं स्टिंग डैम्प, और उसे सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन भी कहते हैं, सोर गैस भी कहते हैं, या रोटन एग गैस भी कहते हैं। या H2S को हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, और इसे सल्फर हाइब्रिड भी कहते हैं। तो H2S को इन डिफरेंट नामों के साथ जाना जाता है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में। अब हम H2S की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, H2S एक हाईली टॉक्सिक और जहरीली गैस है। सेकंड में है कि ये कलरलेस गैस है, यानी इस गैस का कोई कलर नहीं होता। थर्ड में है सोलेबल इन वाटर, यानी कि H2S गैस पानी में हल हो जाती है, और अप टू 1 ppm तक हाइड्रोजन सल्फाइड का स्मेल रोटन एग की तरह आता है, और जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वैसे वैसे इसका सेंस ऑफ स्मेल लॉस हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो हवा में एक्सप्लोसिव रेंज है वो 4.3% से लेके 46% तक होता है, यानी 4.3% इसका LEL या लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट है, और 46% इसका UEL या अपर एक्सप्लोसिव लिमिट है। H2S का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो 260 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 500 फ़ारेनहाइट है। H2S गैस की जो वेपर डेंसिटी है वो एयर से 1.3 टाइम्स हैवियर होती है। H2S गैस जब जलती है तब इसका ब्लू फ्लेम है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो भी एक टॉक्सिक गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो कोरोसिव है कुछ मेटल के लिए, जैसे कि स्टील, आयरन या कॉपर के लिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि H2S का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ही वो आपकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। यानी अगर उसका कंसंट्रेशन 10 ppm है तो उसकी वजह से आपकी आंखों में इरिटेशन होगी, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे 20 ppm या 30 ppm, तो वैसे वैसे उसका इफ़ेक्ट बढ़ेगा। जैसे आपको सांस लेने में मुश्किल होगी, आपके थ्रोट में इरिटेशन होगी, और आपकी सांस भी फूलेगी। और जब H2S का कंसंट्रेशन 100 ppm तक जाता है तो ये IDLH में आता है, यानी कि इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। तो अब हम बात करेंगे कि जब भी आपको H2S के इन्वायरमेंट में काम करना हो तो आपने कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहले आता है H2S ट्रेनिंग, यानी कि जो भी वर्कर ऐसी जगह पर काम कर रहा है या करने जा रहा है जहां पर H2S गैस के कंसंट्रेशन होने के चांसेस हो, तो उस वर्कर का H2S ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बताया जाएगा कि H2S गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और अगर H2S गैस लीक होती है तो आपको क्या करना है, और H2S गैस के साथ कैसे सेफली हैंडल करना है। तो इन सब चीज़ों की एक बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। सेकंड पॉइंट है पर्सनल H2S गैस मॉनिटर। तो अगर आप ऐसी जगह पर काम करने जा रहे हैं जहां पर H2S गैस की कंसंट्रेशन होने के चांसेस हो, तो आपके पास लाजमी H2S गैस मॉनिटर होना चाहिए। और ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि H2S गैस मॉनिटर सिर्फ H2S को ही डिटेक्ट करेगा, और जब H2S गैस का कंसंट्रेशन 10 ppm तक होगा तब ही ये मॉनिटर उसे डिटेक्ट करेगा, क्योंकि एज़ पर OSHA 10 ppm जो है वो PEL यानी कि परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट है 8 आवर्स की। थर्ड पॉइंट है इमरजेंसी के ब्रीथिंग अपार्चर्स, यानी कि ईबा आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप ऐसी जगह पर काम करें। तो फोर्थ पॉइंट है कि आपको विंड सो का पता होना चाहिए। फिफ्थ है आपको H2S के अलार्म के बारे में पता होना चाहिए। सिक्स पॉइंट है कि जो इमरजेंसी एस्केप रूट है वो कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। 8 पर आता है इमरजेंसी स्टैंड बाई व्हीकल। अगर मान लो H2S गैस लीक हो जाती है तो उस इमरजेंसी व्हीकल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 9th है प्रोवाइड वेंटिलेशन। जैसे अगर आप किसी कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हो जहां H2S गैस मौजूद हो सकती है तो आपने वहां प्रॉपर वेंटिलेशन को इंस्टॉल या प्रोवाइड करना है ताकि H2S गैस की कॉन्सेंट्रेशन को कम किया जा सके। और आखिर में नंबर 10 है टेस्ट द एटमॉस्फेयर। तो जिस जगह आप काम करने जा रहे हो तो उस जगह का एटमॉस्फेरिक टेस्ट कर लेना है और H2S को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है जब तक आप वहां काम कर रहे हो।
अब हम देखते हैं कि अगर H2S गैस लीक होती है तो उस वक्त आपने क्या करना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जब H2S गैस लीक होती है तो आपका पर्सनल गैस मॉनिटर बजता है, यानी कि अलार्म देना शुरू करता है। तो उस वक्त आपका जो भी काम है वो स्टॉप कर देना है, यानी कि सबसे पहले आपको जो भी वर्क एक्टिविटी है उसे स्टॉप करना है। फिर उसके बाद जो भी इक्विपमेंट रनिंग कंडीशन में हैं उन्हें अगर आप स्टॉप कर सकते हो तो उन्हें स्टॉप करना है, अदरवाइज़ उन्हें ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपने विंड सोक की तरफ देखना है ताकि आपको पता चल सके कि विंड का डायरेक्शन किस तरफ है। फिर आपको विंड सोक की वजह से जैसे ही विंड डायरेक्शन का पता चलता है तो सबसे पहले आपको विंड का जो क्रॉस डायरेक्शन है उस तरफ जाना है और तब तक आपको चलते रहना है जब तक आपका जो पर्सनल अलार्म है वो बंद नहीं हो जाता। और जब आपका पर्सनल मॉनिटर अलार्म बंद हो जाता है तब आपने असेंबली पॉइंट की तरफ जाना है। फिर जैसे ही आप असेंबली पॉइंट में पहुंच जाते हो तो वहां पर आपको हेड काउंट करना है। उसके बाद आपको जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करना है और उन्हें बताना है कि आपकी साइट लोकेशन पर H2S गैस लीक हुई है और आपने इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। और जब हेड काउंट करते हुए अगर कोई पर्सन मिसिंग है तो आपने ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर इंफॉर्मेशन देनी है कि यहाँ असेंबली पॉइंट पर इतने आदमी मिसिंग हैं ताकि वो रेस्क्यू टीम को भेज सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की मदद से H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रिकॉशंस और अगर H2S गैस लीक होती है तो आपने कौन से सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करना है ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय।